स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ट्विज़र बॉटम पे। तो ट्विज़र टॉप की वीडियो मैंने बना के डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देख लीजिए। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक आपकी कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। हर स्ट्रेटजी को वर्क करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप किसी भी फील्ड का बेसिक चीज़ नहीं सीखोगे ना, तब तक आप उस फील्ड में आगे नहीं जा सकते हो। तो जो चार्ट अगर सीखना है तो चार्ट के जो बेसिक होते हैं, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, ये चीज़ें आप लोग को सीखनी पड़ेंगी। आप लोग सोचते हो कि बिना ये सब सारी सीखे सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की स्ट्रेटजी वाली वीडियो से मैं पैसा बना लूँगा, तो यहाँ पे वो पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। हो सकता है 2-4 दिन बना लो, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पैसे आप उससे ज़्यादा पैसे अगले 4 दिन में आप देने वाले हो। तो मैं बार बार इसीलिए आप लोग को समझाते रहता हूँ कि आप पहले बेसिक चीज़ें सीखो। देखिए, पैसे कमाने के सोच के, पैसा कमाना सोच के अगर यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे पैसे डुबाओगे ही डुबाओगे। आप यहाँ से पैसे लेके नहीं जा पाओगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोच के लेके आओगे अपने दिमाग में कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए जा रहा हूँ, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सीखना है। उस सीखने के चक्कर में आपका 10,000 गया, 5,000 गया, 20,000 गया, वो जाने दीजिए। क्योंकि वो सीखने की जो फीस है ना, वो आप वहाँ पर दे रहे हो, मार्केट को वो चीज़ें देख रहे हो। मैं यहाँ पर कितना भी सिखा लूँ, जब वो लाइव मार्केट में जब आप चीज़ों को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और 99% ट्रेडर हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, 99% ट्रेडर ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है ना तो वो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर उस चीज़ों को बनने के लिए इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने 4 चीज़ें सीखी है, 2 चीज़ें सीखी है, 10 चीज़ें सीखी है, इसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को सिर्फ इससे मतलब है कि आपने जो चीज़ें सीखी है, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कंटिन्यू अप्लाई करते हो। अगर आपने 200 चीज़ें सीखी है लेकिन आप कंटिन्यू कोई भी चीज़ उसमें अप्लाई नहीं करते हो, तो आप 201 की, 202 नंबर की, 203 नंबर की चीज़ों को आप अभी भी ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आपको 2 ही चीज़ें पता है, लेकिन उस 2 चीज़ों में आप मास्टर हो, या वो 2 पैटर्न जब भी आपको बनते हुए दिखता है आप उसको ट्रेड करते हो, तो आप हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर ही बन के यहाँ पे आओगे। तो चीज़ों को समझते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं, तब तक मतलब आपने सीखा नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आज की जो हमारी कैंडल है वो है यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडल। ध्यान रखिएगा, ट्विज़र बॉटम कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल है बुलिश के लिए। अगर हम कोई बुलिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो ट्विज़र बॉटम एक बुलिश पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न में ये पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन बशर्ते कि कंडीशन वो बननी चाहिए। आप लोग वो कंडीशन ही नहीं ढूंढते हो। या ट्विज़र बॉटम या कोई भी कैंडल स्टिक, मैंने कुछ उसको कैंडल के रूल आपको बताए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ढूंढो ना। आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ढूंढते नहीं हो। बहुत सारे लोग पीछे का ढूंढ के भेजते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि पीछे का मत ढूंढ के भेजो, आप लाइव मार्केट का ढूंढो और ढूंढने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक करो। जब तक आप लाइव मार्केट में 100 कैंडल स्टिक नहीं ढूंढोगे ना, जो भी कैंडल स्टिक आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तब तक आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो ट्विज़र बॉटम के लिए क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड पहले क्या चाहिए होगा, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे हमें निगेटिव चाहिए। मार्केट कंटिन्यू नीचे आता हुआ यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, मैं इस तरह की चीज़ों को समझाता हूँ, तो क्या ये आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता है, वो वीडियो को नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पहले रोक दीजिए और रोकने के बाद पहले कमेंट कर लीजिए कि मैं इस तरीके से समझाता हूँ तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। डायरेक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे कुछ कमेंट मुझे आते हैं कि नहीं सर डायरेक्ट चार्ट पे ही बताओ, ऐसा मत बताओ। ऐसे में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है उनका। वो बोलते हैं कि सर मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या आप लोग का टाइम वेस्ट होता है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, सीखना है ना, तो अगर आप 10 मिनट नहीं देख सकते हो यार, तो फिर क्या सीखने के लिए मार्केट में आए हो। मार्केट में फिर आपको शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट से यहाँ पे पैसा बनेगा नहीं। वो आप 2 साल से हो, 3 साल से वो आपने देख भी लिया है। देखिए, जब तक आप उस चीज़ों को समझोगे नहीं ना, आपने देख तो रहे हो, सब कुछ आप समझ रहे हो कि आपके लॉसेस हो रहे हैं, सारी शॉर्टकट से आपके लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लॉन्ग में जा ही नहीं रहे हो। आप अभी भी शॉर्टकट ही ढूंढते बैठे हो यहाँ पे, तो वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब ट्विज़र बॉटम बननी होगी तो ट्विज़र बॉटम में एक ट्रेंड पहले डाउन होगा। डाउन ट्रेंड के बाद ट्विज़र बॉटम में भी ध्यान रखिएगा, एक जैसी 2 कैंडलें ही बनेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें से पहली कैंडल रेड होगी। ये रूल्स का पहला नियम है कि पहली कैंडल यहाँ पे रेड ही होगी। एक शेप यानी एक ही शक्ल की 2 कैंडलें होंगी। लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। चार्ट अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन एक जैसी ही 2 कैंडलें यहाँ पे लगेंगी। कैंडलें जब एक साथ बन गई, उसमें से पहली रेड क्यों चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उस ट्रेंड के साइड से हम आ रहा है, तो पहली कैंडल हमें वही चाहिए जो
हमारा ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं हम, ट्विज़र बॉटम ढूंढ रहे हैं। तो ट्विज़र बॉटम में लिए पहली कैंडल हमारी रेड होगी और दूसरी कैंडल ग्रीन होगी। ध्यान रखिएगा एक जैसी लगभग 2 कैंडल होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें रहेगा, लेकिन एक जैसी शकल एक जैसी ही दोनों कैंडल की यहाँ पे दिखेगी। तो वो कैंडल हमारी होती है ट्विज़र बॉटम कैंडल, और ये कैंडल हमेशा यहाँ पे नीचे की साइड में बनेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो ट्विज़र बॉटम बनी वो इस तरीके की बन गई कि यहाँ पे एक कैंडल हमारी ये बन गई। अब इस जैसी कोई भी कैंडल हो सकती है, जरूरी नहीं है ट्विज़र बॉटम मतलब एक जैसी 2 कैंडल है। अब वो कैंडल कैसी बनी है उस समय चार्ट पे देखेंगे, उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडल। ट्विज़र बॉटम कैंडल कहाँ पे बनी है, नीचे की साइड में, डाउन ट्रेंड, यानी ट्रेंड हमारा डाउन है। यहाँ पे हमारी पहली कैंडल यहाँ पे रेड बनी और दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे ग्रीन बनी है। तो ये हमारी हो गई है ट्विज़र बॉटम कैंडल। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट में फॉलो कर रहे हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखिए तरीका है, आप किस चार्ट पैटर्न पे देख रहे हैं उसी चार्ट पैटर्न पे आपका टारगेट और उसी चार्ट पैटर्न पे आपका जो स्टॉप लॉस होंगे वो निकल के आएंगे। डे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो कम से कम जो ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए ना वो 9 से 11 कैंडलों का होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये आप लोग लिख लो। आप लोग ये सब सारी चीज़ें लिखते नहीं हो, फिर बाद में आप लोग क्या होगा, फिर बाद में आप लोग ढूंढते रहते हो, नहीं सर 5 कैंडल पे बन गया, 7 कैंडल पे बन गया। 9 से 11 कैंडल की होनी चाहिए, और उस 9 से 11 कैंडल में ये 2 कैंडल हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। जब भी जिस कैंडल के बारे में हम बात करते हैं, जब भी मैं कैंडल स्टिक के बारे में बात करता हूँ, मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, जो भी कैंडल बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि इस 2 कैंडलों को हम पैटर्न में ऐड नहीं करते हैं। तो ये 9 से 11 कैंडल, देखिए 7 से 11 कैंडल ठीक है, लेकिन 9 से 11 बनती है तो और अच्छा है। 9 से 11 कैंडल मिनिमम, 9 से 11 कैंडलों का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए। वो 11 से 15 चला गया, 15 से 20 चला गया तो और अच्छी बात है। तो 9 से 11 कैंडलों का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो 9 से 11 के साथ में 150 पॉइंट की गिरावट भी आनी चाहिए, कम से कम 150 पॉइंट की। ऐसा नहीं कि 11 कैंडलें तो बन गई है लेकिन जो गिरावट है वो 50 पॉइंट की है, तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई नहीं करने जा रहे, ये ध्यान रखिएगा। खास तौर पे किसी ये बॉटम यानी किसी सपोर्ट लेवल के आसपास बनती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लेवल आपको ढूंढना अगर नहीं आता है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप लोग के लिए 6 से 7 वीडियो मैंने बना के रखी है, तो उसको भी जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और कैंडल स्टिक की भी प्लेलिस्ट बन रही है, तो उसको भी जा करके देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 150 पॉइंट गिरना चाहिए। कौन, बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे डाउनफॉल बैंक निफ्टी में आना चाहिए इस 7 से 11 कैंडलों के बीच में। अगर यही चीज़ आप निफ्टी में देख रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में देख रहे हैं तो निफ्टी में कम से कम आपका 50 पॉइंट का डाउनफॉल आना ही चाहिए। जब तक 50 पॉइंट का डाउनफॉल अगर नहीं आया है और उसके पहले ही 7 से 11 कैंडल बन के ऐसी कैंडल आपको दिख रही है तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक्स देख रहे हो, सबके लिए देखिए अलग अलग है, आप चीज़ों को एक में मिक्स मत कीजिएगा। कोई स्टॉक देख रहे हो तो कम से कम 1% से ज़्यादा का मूव होना चाहिए डाउनफॉल, 1% से ज़्यादा का। यहाँ पे स्टॉक्स में हम परसेंटेज वाइज देख रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट गिरना चाहिए, और जो स्टॉक्स है वो कम से कम 1% या 1% से ज़्यादा गिरा हुआ हो चले गए। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि इतना होना ही चाहिए। अगर ये 150 की जगह 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन कम से कम ये 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए। निफ्टी में 50 पॉइंट की, अगर कोई स्टॉक्स आप देख रहे हैं तो वहाँ पे ये कम से कम 1% की गिरावट होनी चाहिए। अगर जैसे मैं 7 से 11 कैंडल ये ले रहा हूँ, ये 5 मिनट पे ले रहा हूँ, 5 मिनट पे आपको 9 से 11 कैंडल लेनी है, तो उसी तरह से अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको देख रहे हैं तो ये आप कम से कम 7 से 9 कैंडल पे आ सकते हैं। 7 से 9 कैंडल देखनी है कहाँ पे, अगर हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो। अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये कम से कम 4 से 5 दिन का ट्रेंड होना चाहिए। 4 से 5 दिनों का ये ट्रेंड हमें होना चाहिए। ये ट्रेंड डाउनफॉल का हमें 4 से 5 दिनों का होना चाहिए यहाँ पे। तो चीज़ों को समझ के रखिएगा। अगर चीज़ों को आप सिर्फ देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं देख कर वीडियो भी। तो वीडियो को देखिए, समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ये ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में हम बाइंग इस 2 कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी फ्लो में आ रहा मार्केट तो यही लो होना चाहिए, हो सकता है इसके पहले भी लो लग गया होगा, वो चलेगा। कुछ कैंडलों में हमारा लो सेम जो हमारी कैंडल होती है वही हमें लो चाहिए होती है। कुछ कैंडल ऐसी होती हैं कि जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो कैंडल है यानी ट्विज़र बॉटम है, ट्विज़र टॉप है या जो कैंडल है वही लो लगाई हुई, इसके पहले किसी कैंडल ने अगर लो लगाया है तो भी कोई बात नहीं। हमारा जो एंट्री होगी वो एंट्री हमारी इस लेवल के ऊपर होगी, यानी जो कैंडल ये बनी हुई है, कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इस कैंडल के ऊपर जब निकलेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे।
ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये दोनों कैंडल में से जिसका हाई भी ज़्यादा होगा उसके ऊपर हम निकलेंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एसएल इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हम लगा लेते हैं, यानी लो जो पॉइंट होता है वो हमारा एसएल होता है, लेकिन एसएल हमेशा ही थोड़ा सा नीचे लगा के रखो। मान लो ये बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं और ये कैंडल बनी है 40 पॉइंट की, ये 40 पॉइंट की कैंडल बनी है, मतलब हाई लो मिला के जो सबसे बड़ा है वो 40 पॉइंट है। तो एसएल हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 पॉइंट का रख लेंगे या 50 पॉइंट का एसएल हम यहाँ पे रख लेंगे। हमेशा एसएल बिल्कुल एग्जैक्ट मत रखना, एसएल को थोड़ा सा नीचे, अगर 1000 का स्टॉक है तो एसएल को 50 पैसे और नीचे लेके आ जाना। ये चीज़ें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब जो इसका एंट्री हमने यहाँ पर ले ली, एंट्री के बाद जो हमारा इसका जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। टारगेट तो वो डिलीट हो गया मुझसे, तो ये चीज़ों को फिर से ध्यान से समझ लो। हम टारगेट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ये हमारा एसएल होगा। एसएल में बार बार बता रहा हूँ कि एसएल जब भी लगाना इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगाना। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं, अगर ये चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, मान लीजिए अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 50 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक्स आप फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 1% का ये मूवमेंट ये वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कैंडल अगर 5 मिनट पे आप देख रहे हैं तो कम से कम 9 से 11 कैंडल होनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 7 से 9 कैंडलों के बीच का होना चाहिए। अगर आप डेली देख रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 कैंडलों का ये मूव होना ही चाहिए, तभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट गिरते हुए चला आएगा ना, मार्केट गिरने के बाद में जब यहाँ पे एक जैसी 2 कैंडलें बनेंगी, अगर आपने थोड़ा सा पीछे डिवाइड करके देख लो तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक जैसी जब 2 कैंडलें बनती है ना, तो ये हमारी बनती है ट्विज़र बॉटम कैंडल। तो इसका एसएल जो होगा वो एसएल इसका लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगा लेना, और ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया और ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट जो होगा इस मूव का 30% पहले लेना है। देखिए जो बेरिश मार्केट होता है उसका टारगेट आपको ज़्यादा और फास्ट मिलता है, ये ध्यान रखना। मार्केट में अगर हम बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बुलिश कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना उसका टारगेट आपको बेरिश वाली कैंडल स्टिक से कम लेके ही चलना है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर चढ़ता है ना तो धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। तो इसका जो पहला टारगेट हमारा होगा वो 30% मतलब इस मूव का 30%। मान लीजिए ये मूव अगर 100 पॉइंट का मूव है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये जो टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा लगभग 30 पॉइंट का। अगर ये मूव 200 पॉइंट का है तो ये टारगेट हमारा जो पहला रहेगा वो पहला टारगेट कितना रहेगा हमारा 60 पॉइंट का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 30% रहता है इस मूव का। इस मूव का 30% हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। जो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 77% इस मूव का। यानी इस मूव में अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरा है तो सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा यहाँ पे 77% यानी 77 पॉइंट का होगा। एसएल हमारा ये होगा। ध्यान रखिएगा इस एसएल से कहीं ज़्यादा रिटर्न होता है। अगर ये एसएल मान लीजिए 4 एसएल भी आपके हो गए ना और एक आपका स्टॉक चल गया, यानी एक पैटर्न आपका यहाँ पे चल गया ना, तो ये 4 एसएल भी आपके कवर हो जाएंगे और आप प्रॉफिट में भी हो जाओगे। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंस किसी भी चीज़ों को करना पड़ता है। आप लोग एक एसएल हो जाने के बाद अगले 10 दिन तक उस चीज़ों को देखोगे नहीं, फिर 11वें या 12वें दिन आके उस चीज़ों को देखोगे। इसीलिए आप यहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो ही नहीं करते हो। तो ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा 30% का हो गया, यानी इस मूव का सेकंड टारगेट इसी मूव का हमारा 77%, और जो थर्ड टारगेट होता है वो इसी मूव का 1.22%। ये ध्यान रखिएगा इसी मूव का 1.22% होगा। ये 30 से लेकर के 33 बड़ी आसानी से देता है, तो इसको 33 पकड़ के चलो, 33 आराम से ले लोगे आप। तो 30 से 33% बड़ी आसानी से देता है ये मूव। तो इस मूव का पहला टारगेट क्या होगा? अगर मान लीजिए 100 निफ्टी 100 पॉइंट गिरा है तो पहला टारगेट 33 पॉइंट, सेकंड टारगेट 77 पॉइंट और थर्ड टारगेट हमारा 122 पॉइंट का। मान लीजिए निफ्टी अगर 200 पॉइंट गिरा है तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा आपका 66 रुपये हो गया। सेकंड टारगेट यहाँ पे, फिर इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा, और थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमेशा टारगेट ध्यान रखना है। ऊपर जाते वक्त तो यानी कोई हम बुल कैंडल फॉलो करते हैं तो टारगेट हमेशा बेयर कैंडल, इसी की जो बेयर कैंडल होगी उससे कम टारगेट यहाँ पे हमेशा होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते वक्त मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे करके जाता है, लेकिन गिरना होता है ना बड़ी साथ गिरता है मार्केट। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। कभी भी जो डाउन वाली कैंडल होती है, यानी जो टॉप पे कैंडल बनती है, जो बेयरिश कैंडल होती है ना, उसके टारगेट बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आते हैं, जबकि बुल कैंडल के टारगेट थोड़े स्लो और कम होते हैं। तो ये चीज़ों को नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए अब मैंने कुछ एग्जाम्पल निकाल के रखे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाता हूँ। तो उस एग्जाम्पल के जरिए आप चीज़ों को समझिए, देखिए और सीखते रहिए।
मैंने कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी को ध्यान से देखिए। निफ्टी देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे डाउन मूव हमें मिला। डाउन मूव मिलने के बाद पहली कैंडल जो हमारी कंडीशन है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, तो पहली कैंडल रेड है। सेकंड कैंडल यहाँ पे ग्रीन है जो हमें चाहिए थी, और जो डाउन मूव है वो भी हमारा 50 पॉइंट से ज़्यादा का है। निफ्टी की ये निफ्टी का चार्ट है तो 50 पॉइंट से ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन भी, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि कम से कम वो 9 से 11 कैंडलों का हमारा ट्रेंड हो। तो यहाँ पे 9 से 11 कैंडलों का ट्रेंड है, 50 पॉइंट से ज़्यादा का मूव है। पहली कैंडल यहाँ पे रेड है और सेकंड कैंडल यहाँ पे ग्रीन है, और इसके बाद जब ये इसके ऊपर निकला तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ये गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन का चार्ट है, लेकिन वापस ये हमारे एंट्री लेवल के पास में आया। अगर एंट्री लेवल के पास में आता है और उसके पहले ये ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे जो हमारा 30% का जो 30 से 33 का टारगेट है वो टारगेट इसने अचीव करके तो वापस ये ऊपर की साइड में भी निकला है। सेकंड चार्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो चार्ट है, सेकंड चार्ट जो है वो है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे डाउन मूव हमें मिला। जो हमारी पहली कंडीशन है कि 9 से 11 कैंडल होनी चाहिए, तो 9 से 11 कैंडल का डाउनफॉल भी हमें मिला है। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा कम से कम 150 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिरा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 150 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। और यहाँ पे देखिए एक जैसे यहाँ पे 2 कैंडलें बनी है, और जैसे ये इसके ऊपर निकला ये नीचे की साइड में आया नहीं, उसी फ्लो में देखिए इसने हमारा टारगेट कंटिन्यू दे के ये निकल गया है ऊपर की साइड में। तो चीज़ों को बस ध्यान से आपको फॉलो करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है। देखिए आपको एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेड लेंगे। आप लोग क्या करते हो ना कि पहले ही 2 महीने या 3 महीने में कमाने के लिए यहाँ पे आते हो। पहले आप 6 महीने 8 महीने सिर्फ सीखने के लिए आओगे तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देगा बाद में। लेकिन पहले ही आप लोग पैसे कमाने के लिए चले आते हो तो जीवन भर सिर्फ आप पैसे को रिकवर करने के लिए यहाँ पे बैठे रहते हो। कमाने के लिए कोई नहीं बैठा है। 90% ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ रिकवर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो कमाने के लिए आए नहीं। जब माइंड में ही आपका रिकवर करना है, कमाने का माइंड सेट ही नहीं है, तो आप कैसे कमाओगे? तो कमाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, और उस टाइम के बाद मार्केट आपको पैसा देगा। ऐसे मार्केट पैसा इतनी आसानी से नहीं दे के जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखिए ये इंडसइंड बैंक है ये। तो ये स्टॉक का मैंने लिया है। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छा डाउन मूव हमें मिल चुका है। जो मूव हमें चाहिए था 1% का हमें फॉल चाहिए था, 1% से ज़्यादा का फॉल है। और यहाँ पे एक जैसी वापस 2 कैंडलें यहाँ पे बनी है। तो इस कैंडल के बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, और डायरेक्ट हमारा जो 33.7 तो दूर की बात है, ये 1.21 के पास ही जाके रुका है उसी फ्लो में। अब ये फ्लो आपको एक्सपीरियंस के साथ में पकड़ में आएगा। ये फ्लो पहले दिन में आप नहीं पकड़ पाओगे, एक्सपीरियंस के साथ में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को फॉलो करने लगोगे आपके साथ एक्सपीरियंस जुड़ता जाएगा। उस एक्सपीरियंस आपको ट्रेडर बनाते जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक स्टॉक्स मैंने फिर से यहाँ पे निकाला हुआ है, तो वो है एक्सिस बैंक का। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छा डाउन मूव मिला है, और डाउन मूव के बाद देखिए एक जैसी वापस यहाँ पे 2 कैंडलें हमारी बनी है, और 2 कैंडलों के बाद फिर से धीरे धीरे करके मार्केट ये ऊपर की साइड में निकल जाता है। जो हमारा टारगेट है वो टारगेट देता है। ध्यान रखिएगा ये एसएल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टारगेट नहीं देता है और नीचे की तरफ आता है, जब भी ये एसएल करे ना वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे आपको सोच विचार नहीं करना। आप लोग क्या करते हो, जब एसएल की बारी आती है तो आप लोग मार्केट को देते ही नहीं हो। आपका एसएल 2 रुपये का बन रहा नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आप 20 रुपये दे के जाते हो। बैंक निफ्टी में एसएल अगर आपको 50 रुपये बन रहा है वो देने के लिए आप तैयार नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप 100 रुपये एक्स्ट्रा और दे के जाते हो। तो ये सब चीज़ें मत करो। जहाँ पे एसएल हो रहा है एक्सेप्ट करो एसएल को। ये मार्केट है, अगला ये मूव नहीं चला ठीक है, अगला मूव चलेगा हमारा। ये चार्ट हमारा काम नहीं किया, अगला चार्ट काम करेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा आप लोग को। बड़े एसएल बड़े मत लो, टारगेट बड़े बड़े आपको मिलेंगे, एसएल आप छोटे छोटे लेके चलो। यहाँ पे देखो एक जैसी 2 कैंडलें मिली, जो हमें डाउन मूव चाहिए था वो डाउन मूव भी मिल गया, और उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मिली। मार्केट बहुत जल्दी से आपका टारगेट यहाँ पे देके चला गया। तो इससे जब ये सब चीज़ें तभी दिखेंगी आपको जब आप बिलीव करोगे अपने सेटअप पे। आप अपने सेटअप पे बिलीव ही नहीं करते हो। दिक्कत यही है हमारे यहाँ पे कि हमें हर दिन नया सेटअप चाहिए, और जो सेटअप बना उस पर हम बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा डाउन मूव हमें इस स्टॉक्स में मिला है नीचे की साइड में, और नीचे की साइड में डाउन मूव मिलने के बाद देखिए एक जैसी 2 कैंडल फिर से बनती है, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ही यहाँ पे निकल के जाता है। एक स्टॉक से और मैंने लगाया है, तो इस स्टॉक को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, हाँ ये स्टॉक को देख लीजिए एक बार, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा डाउन मूव गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाउन मूव हमें मिलता है। और डाउन मूव के बाद देखिए एक जैसी ही 2 कैंडलें यहाँ पर भी बनी है। ये स्टॉक भी धीरे धीरे करके जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करता है जाके। तो मोस्ट ऑफ द केस में ना अगर आपने सही जगह सेलेक्ट किया है, सही जगह आपने देखा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टारगेट आपका थोड़ा सा
टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद आप देखेंगे ना तो आपका लगभग 80% से लेकर के 90% सक्सेस रेट होगा इसमें। और मैं बोलता हूँ अगर सक्सेस रेट आपका 80-90% भी नहीं ना, आपका 50-50 भी आप कर लो ना तो भी आपका मूव बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि जो एसएल होता है वो बहुत छोटा होता है, टारगेट जो मिलते हैं वो काफ़ी बड़े मिलते हैं। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप लोग की दिक्कत ये है कि आप लोग एक एसएल लेने से डरते हो। भाई एक बार एसएल आसानी से लेके तो देखो आपका आगे का जो आपका पेशेंस है, आपका माइंड सेट है, वो किस तरीके से डेवलप होता है। आप लोग एसएल लेते नहीं हो, ज़बरदस्ती वाले एसएल लेते हो। ज़बरदस्ती का मतलब ये हो गया कि एसएल मार्केट तो 2 रुपये का बना रहा है, लेकिन आप 10 रुपये लेने के लिए तैयार बैठे हो। भाई वही जब 10 रुपये तो आप एक ही बार में लेने के लिए तैयार बैठे हो, तो 2 रुपये लेके एक बार निकलो तो सही। तो आप लोग हमेशा एसएल को इम्पोर्टेंस दो। एसएल अगर मार्केट कर रहा तो उसको जाने दो, अगला ट्रेड आपको उससे अच्छा कहीं मिलेगा। लेकिन एक एसएल अगर बड़ा हो गया ना तो अगले ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सब सारी चीज़ों को समझने के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।